जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार पुलिस 2025 का जो टॉप 51 टॉपिक करने वाले हैं जीके जीएस का, उसमें आज टॉपिक नंबर 2 है और इसमें आपको मोर कॉल लेकर के चलेंगे और हम लोग बीच बीच में साइंस सेशन को लेकर चलेंगे, है ना। 3 या 4 में आपका साइंस का एक सेशन आएगा, फिर आएगा, है ना। इस प्रकार टोटल 51 टॉपिक हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे और इतना आपके लिए जीएस के लिए बहुत काफ़ी है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा, इतना आपको जीएस के लिए क्या है बहुत काफ़ी है। बशर्ते आप क्वेश्चन देखें और एक प्रकार टेस्ट का भी कीजिए, है ना। क्योंकि आप देखें कि टोटल क्वेश्चन में आपका कितना सही हो पा रहा है, जो सही नहीं हो पा रहा है उसको याद कर लीजिए, आप मन ही मन बोलते रहिए, है ना। तो लास्ट में आपको कमेंट करके बतलाना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। चलिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, बिना टाइम पास किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या अगर देखा जाए, पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, मौर्य वंश का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है। तो 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन था दोस्तों? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। 322 से लेकर के 298, यहाँ पर थोड़ा सुधार कर लिया दोस्तों, 298 ईसा पूर्व। नेक्स्ट अगर बात किया जाए मौर्य वंश के बारे में जानकारी किस पुस्तक से मिलता है, तो इंडिका, मुद्र राक्षस और जाकर अगर बात करें तो अर्थशास्त्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है ना। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, उन्हीं का नाम है ना। अगर ऐसे देखा जाए तो अर्थशास्त्र जो है उनका जनक माना जाता है अगर एडम स्मिथ को, लेकिन राजनीतिक अर्थशास्त्र है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इंडिका के लेखक मेगास्थनी, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त। सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया किस ग्रंथ में। चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय जो कहा गया वो बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य को किस पुराण में शूद्र कहा गया, मुद्र राक्षस में कहा गया। जस्टिन स्टेपो द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया, तो सेंट्रो कोटस। क्या कहा गया, सेंट्रो कोटस कहा गया। एम्पियन प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा, तो कहा जा करके एंट्रोकोटस। ध्यान रखिएगा बात को। फिर अगर बात किया जाए चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब हुआ था, 305 ईसा पूर्व में हुआ था। सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम क्या था, कार्नेलिया। चंद्रगुप्त मौर्य गुरु कौन थे, कौटिल्य। सारा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। आप लगातार देखते चले, 2 बार 3 बार 4 बार, है ना। जितना बार आप देखें आपको उतना फायदा होने वाला है। कार्नेलिया का विवाह किसके साथ हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी के दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को कौन सा 4 प्रबंध दिया था, तो काबुल, कंधार, हेरात, मकरा। ध्यान रखिएगा। किसके अनुसार सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य का भेंट का वर्णन किया गया है, तो जर्स्टन के अनुसार। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कितना हाथी दिया था, 500 हाथी दिया था। किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख सेना, 6 लाख क्या है दोस्तों, सेना पकड़ लीजिएगा, तो भारत को पूरा रौद डाला था, तो जस्टिन प्लूटार्क के अनुसार। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। आपको जितना शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो रहेगा, है ना, 15 मिनट 20 मिनट के आसपास में वीडियो का हो जाएगा, आपको रिवीजन हो जाएगा उतना देर में आपको चैप्टर। ये मेन पर्पस है जाकर के आपको रिवीजन कराने का, ठीक है, कि एग्जाम से पहले आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा का हो जाए, रिवीजन हो जाए। चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था, जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुआ था दोस्तों, श्रवणबेलगोला में। कब हुआ था, 298 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का शासनकाल, है ना, मौर्य वंश का उसके बाद जाकर के आए थे बिंदुसार, यहाँ पर होने चाहिए था दोस्तों, बिंदुसार आए थे 298 से 273 ईसा पूर्व तक।
बिंदुसार का अन्य नाम क्या है? अमित्र घाट। किस ग्रंथ में बिंदुसार का शीर्षेन कहा गया है? तो जैन ग्रंथ में। तक्षशिला में कितना विद्रोह हुआ था? 2। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तक्षशिला का पहला विद्रोह किसने दबाया था? सुशील ने। तक्षशिला का दूसरा विद्रोह किसने दबाया था? अशोक ने। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक। किस पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है? तो वायु पुराण में। किसने मदिरा, सूखे अंजीर तथा एक दासी भेजने की प्रार्थना किया था? सीरिया के राजा एंटियोकोकस, है ना, एंटियोकस। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, सीरिया नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में कौन सा एक राजदूत भेजा था? तो डायमेकस। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? बौद्ध विद्वान तारकनाथ। मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था? अशोक। अशोक का शासनकाल कितना रहा? 269 से 232 ईसा पूर्व। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व। अशोक राजा बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मासिया एवं गुर्जरा अभिलेख में। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर अपने रहने कहाँ बनाया था? दूसरी। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली? उपगुप्त से। अशोक द्वारा अपनाई गई अपनाई गई धर्म की नीति का जानकारी कौन सा शिलालेख से प्राप्त होता है? 13वें शिलालेख से। नेक्स्ट बात करें, अशोक ने आजीवकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ी को काट कर कितना गुफा को निर्माण किया था और कौन कौन? 4 गुफा निर्माण किया था, है ना। तो यहाँ पर कर्ण कर्ण यहाँ पर हो जाए दोस्तों, कर्ण, चौपार, सुदामा, विश्व, झोपड़ी। अशोक का माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपनी बेटा बेटी को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। अशोक का शिलालेख की संख्या कितना है? 14। अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया था दोस्तों? तो पदरेटी पैंथिलेर ने किया था। कब? 1750 ईस्वी में। सारा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो अगर बेहतर लगता है तो आप वीडियो को क्या करें? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पहुँच सके। अशोक का अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1837 ईस्वी में। अशोक ने कुल कितना स्तूपों का निर्माण करा? 84,000। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के राजस्व प्रधान को क्या कहा जाता है? समाहर्ता कहा जाता है। मौर्य प्रशासन में राजकीय कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता है? क्षत्रिघाता कहा जाता है। मौर्य प्रशासन में राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? सीताध्यक्ष कहा जाता है। मौर्य प्रशासन में वाणिज्य मौर्य प्रशासन में वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? पन्नाध्यक्ष कहा जाता है। मौर्य में कितने प्रकार की सेना और कौन कौन थे? तो 4 प्रकार की सेना थे, पैदल सेना, हाथी सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना। मौर्य वंश में धर्मस्थली न्यायालय को क्या कहा जाता है? दीवानी। मौर्य काल में कंटक शोधक न्यायालय को क्या कहा जाता है? फौजदारी। सारा क्वेश्चन को आपको क्या करना है दोस्तों? ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? गुट पुरुष कहा जाता था। मौर्य काल में उत्तरा पथ की राजधानी कहा था? तक्षशिला। उसी प्रकार दक्षिणा पथ की राजधानी स्वर्णगिरी, उज्जैन, अवंती की राजधानी उज्जैन, कलिंग की राजधानी तोसी। मौर्य काल में 10 गांव के समूह को क्या कहा जाता था? गोप कहा जाता था। सारा क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान में रखना है। मौर्य काल में प्रशासन के सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? ग्राम कहा जाता था। मौर्य काल में मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका के अनुसार कितनी समितियाँ था? 6। कौटिल्य के अनुसार समाज को कितने भागों में बांटा गया था? 4, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मौर्य काल में कौटिल्य ने शूद्र को क्या कहकर संबोधित किया था? आर्य कहकर संबोधित किया था। ठीक है, ध्यान रखना है। मेगास्थनीज के अनुसार समाज को कितने भागों में बांटा गया था? 7 भागों में, है ना, ध्यान रखना है। काम के आधार पर दार्शनिक, किसान, सभासद, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और अहीर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। कह रहा मौर्य काल का अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार क्या था? कृषि।
मौर्य काल का प्रमुख बंदरगाह भड़ौच गुजरात में। कौन सा शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? परसम। कौन सा शिलालेख में मैत्री घोष की जगह धर्म घोष की नीति अपनाई गई है? चौथी। कौन सा शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति किया गया? पांचवा। कौन सा शिलालेख में तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया? सातवां और आठवां। ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हम आपका क्या करते हैं दोस्तों, कम से कम समय में आपको एक चैप्टर रिवीजन कराने का प्रयास करते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में? 13वां में है। अशोक का सारनाथ का स्तंभ लेख का वर्णन 4 सिंह वाला है ना। अशोक का सारनाथ में स्तंभ में कितना शेर का सिंह का वर्णन है? 4 है। राष्ट्रीय चक्र किस स्तंभ से लिया गया? सारनाथ से लिया गया। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ कब शासन किया दोस्तों? तो 185 ईसा पूर्व में। बृहदर्थ का मृत्यु किसने किया? हत्या किसने किया? पुष्यमित्र सूर्य ने। इस प्रकार से दोस्तों आपका एक चैप्टर का होता है रिवीजन होता है, और आप लोग क्या कीजिए, या करके इसको रिवीजन करने का, टेस्ट देने का और प्रयास कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय से हो सके। जय